लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ लीडरशिप, और अपन ने फर्स्ट टाइप किया था लीडरशिप का, जिसके अंदर अपन ने किया था ऑटोक्रेटिक। ठीक है, जिसके अंदर एक लीडर जो था उसके पास फुल पावर थी, फुल अथॉरिटी थी, और वो अपने पर्टिकुलर कुछ भी डिसीजन ले सकता था। ठीक है, आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेकंड टाइप जो होता है वो होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप उसे बोलते हैं जब अपन लोगों की सहमति लेते हैं। ठीक है, जब जो है सबके साथ कंसल्ट किया जाता है, पूरे जो आपका ग्रुप है उसके साथ कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इन दिस लीडरशिप, इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप, followers are consulted and decision जहाँ इनका क्या किया जाता है, अब यहाँ पे क्या है, फॉलोअर्स को कंसल्ट किया जाता है, उनको मतलब कि कुछ ना कुछ कहने के लिए, कुछ भी जो उन्होंने काम करना है उसके लिए उनको मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, एंड देयर opinions are taken for final decision, final decision, फाइनल डिसीजन लेने के लिए इनके ओपिनियंस को क्या किया जाता है, उनको लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, लीडर जो है वो डायरेक्ट फैसला नहीं सुना सकता, लेकिन अभी भी पावर लीडर के पास ही है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन is only on the leader, जो फाइनल डिसीजन लेना है वो अभी लीडर के ऊपर ही है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है। ठीक है, और जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स वो भी किसके ऊपर आएंगे, रिजल्ट्स का सारा जो है वो भी आएगा लीडर के ऊपर। ठीक है, रिजल्ट्स का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा, लीडर के ऊपर होगा। मतलब कि अभी क्या है, रिजल्ट जो है वो लीडर के ऊपर आएंगे, और जो डिसीजन है वो भी किसने लेना है, फाइनल डिसीजन जो लेना है वो भी किसने लेना है, लीडर ने लेना है। ठीक है, तो डिसीजन सारे जो है अभी लीडर के ऊपर ही है, और उनका रिजल्ट जो है वो भी लीडर के ऊपर ही आएगा। लेकिन लीडर इसके अंदर क्या कर सकता है, लीडर जो है वो उनको कंसल्ट करके फिर जाके वो फाइनल डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब आपको इसके अंदर सिर्फ ये पता चला कि जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात सुनी जाती है इसके अंदर। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है इसके अंदर क्या है, जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात सुनी जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस कौन कौन सी होंगी इसकी, तो सबसे पहले ये कौन सा है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या होगा, फॉलोअर्स जो हैं उनको काम करने में अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी बात की सुनवाई हो रही है। ठीक है, फॉलोअर्स आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड दैट देयर थॉट्स and opinions are taken into consideration, are taken into consideration, इनकी बात सुनी गई है इसलिए ये क्या करेंगे, वो खुश होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या इसके अंदर क्या हो सकता है, अब जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात सुनी गई, वो हैप्पी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर कि इसके अंदर आपके पास जो है माइंड ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादा माइंड होने के कारण जो डिसीजंस हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, डिसीजंस आर मोर एक्यूरेट ड्यू टू मोर जो माइंड्स हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, ड्यू टू द माइंड्स ऑफ फॉलोअर, ड्यू टू द थिंकिंग
ऑफ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स की थिंकिंग भी अपन ने उसके अंदर ऐड की है, ठीक है। फॉलोअर्स के थॉट्स भी उसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। थॉट्स लिख सकते हो यहाँ पे, थॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोअर्स के थॉट भी उसके अंदर ऐड हो गए, तो ये क्या है, डिसीजन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर क्या कह सकते हैं, तीसरा, और कौन सी इसकी खासियत है, इसके अंदर जो है लीडर को डिसीजन जो है वो एक्यूरेट हो गया उसका, ठीक है। उसको क्या, फॉलोअर्स उसके हैप्पी हो गए, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वो ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप इज हाई, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप that is more followers, ठीक है, is high, ठीक है। और ज्यादा फॉलोअर्स उसके साथ जुड़ेंगे इसके कारण, ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर। तो इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, अब ये तो होगी इसकी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज आपको कौन सी, सबसे पहले आपको क्या लगी डिसएडवांटेज, अगर आप डेमोक्रेटिक की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। वेरी लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड टू मेक ए डिसीजन, वेरी लॉन्ग टाइम required to reach at a decision, किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इसके कारण क्या है, अब आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। दूसरा इसके अंदर और क्या चीज हो सकती है कि जो थॉट्स हैं वो कई बार मैच नहीं करते, सम पर्सन्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस देन ग्रुप, ग्रुप से अलग डिसीजन हो सकता है, कुछ लोगों का ओपिनियन अलग हो सकते हैं। इट क्रिएट्स ए टिपिकल सिचुएशन, एक टिपिकल सिचुएशन बना सकते हैं, कहां तो सिंगल पर्सन ने डिसीजन लेना और उसी ने वो फॉलो कर देना, कहां पे क्या है, सभी के ओपिनियन, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है कि लोगों के अंदर क्या है, आपसी जो है वो अब झगड़े, जैसे देखो अभी कोई नेता होता है ना, जैसे कि कुछ अलग अलग नेता, कुछ तो बीजेपी के उसमें होते हैं, कुछ कांग्रेस के, कुछ आम आदमी, सब तरीके की पार्टियां हैं, ठीक है। तो जब वोटिंग हो रही होती है तो आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ उसको, फॉलोअर्स हैं उनके, ठीक है। तो उसके जो एक पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो दूसरी पार्टी के ऊपर ऐसे बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे हैं, ठीक है। तो आपस में क्या है, थोड़ी सी भावना ऐसी हो सकती है कि एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी लड़ाई या ऐसा कुछ झगड़ा या ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है। तो ये भी किसके कारण होता है, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप के कारण होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक मामले में अच्छी है कि इसके अंदर सबकी सुनवाई होती है, लेकिन ये इसके अंदर खामी है कि इसके अंदर क्या है, फॉलोअर्स जो है वो आपस में थोड़ा सा ये दिक्कत आ सकती है कि डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। और अब देखो कोई डिसीजन लिया, उसके लिए कुछ लोगों को वो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो उसके खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, जिसके कारण वहां पे एक टिपिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आपस में भी कुछ ना कुछ भेदभाव की भावना आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें होती है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है उसके अंदर ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं लीडरशिप का टाइप थर्ड, थर्ड लीडरशिप पापा ने कौन सी की थी, सेकंड थी अपनी डेमोक्रेटिक, फर्स्ट थी ऑटोक्रेटिक, तीसरा था लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लीडरशिप, इस लीडरशिप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर क्या होता है, लीडर जो होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती, उसने जस्ट क्या करना होता है, वो इंफॉर्मेशन को जो है कन्वर्ट करता है आगे, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन उसको पीछे से उसके ग्रुप से मिली है
वो जाके लीडर को जो है मेन जो आगे जिसके पास पहुंचानी है वो सारी चीजें उसके पास लेके जाता है, और जो उससे लेके आता है इंफॉर्मेशन वो जाके अपने ग्रुप के अंदर देता है। ठीक है, तो ये लीडर जो होता है ये कोई डिसीजन मेकर नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप leader does not make any decision or plans, कोई प्लान्स भी नहीं देता, वो जस्ट लीडर वर्क्स एज ए information conveyor। ठीक है, जो लीडर है वो कैसे काम करता है, इंफॉर्मेशन कन्वेयर की तरह काम करता है। वो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो है कहां से किसी मैनेजर से अपने ग्रुप तक। ठीक है, and conveys information to its groups, conveys policies, informations and other required knowledges to their ग्रुप। लेकिन वो क्या है, कोई वो अपने ग्रुप को क्या है इंफॉर्मेशन और जो है पॉलिसीज वो बताने के लिए है। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता। ठीक है, उसका काम क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना टू हिज फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये कौन सी है, लेजिस्लेटिव लीडरशिप। ठीक है, इसके अंदर लीडर कोई डिसीजन नहीं लेगा, उसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा उसको जो है। अब यहाँ पे आगे भी इसके अंदर ये भी लिख सकते हो आप कि इसके अंदर जो है डिसीजन के रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो लीडर के ऊपर नहीं आएगा। द इफेक्ट ऑफ रिजल्ट is not on the leader but on whole group, सारे ग्रुप के ऊपर आएगा। ग्रुप, सारा जो ग्रुप है उसके ऊपर आएगा, वो लीडर के ऊपर नहीं आएगा उसका इफेक्ट रिजल्ट का। ठीक है, तो ये कौन सी है, लेजिस्लेटिव लीडरशिप। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 3 तरीके की लीडरशिप पढ़ी है, लेजिस्लेटिव, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक। अब अपन बात करते हैं इसके जो है एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस इसकी कौन सी हो सकती है आपको, जैसे कि एडवांटेजेस ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इसकी एडवांटेज कौन सी हो सकती है, सबसे पहले लीडर हैज नॉट मच बर्डन, ज्यादा बर्डन नहीं होता इसके ऊपर, स्ट्रेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ज्यादा डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेसेस लीडर के ऊपर नहीं होती। ठीक है, जो है इफेक्ट ऑफ रिजल्ट इज नॉट, जो है रिजल्ट का उसके ऊपर लीडर के ऊपर हैज डजंट इफेक्ट ऑन लीडर, रिजल्ट डज नॉट इफेक्ट ओनली लीडर, सिर्फ लीडर को इफेक्ट नहीं करते रिजल्ट्स, वो पूरे ग्रुप को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो लीडर है वो क्या कर सकता है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन पास करता है जिसके कारण उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं टू मेक ए प्रॉपर डिसीजन। तो सबका डिसीजन होता है